नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज मानवाधिकार के उन बेसिक तथ्यों पर आपसे बात करने जा रहा हूं, जिसमें आप हर दिन अपना मानवाधिकार उल्लंघन कराते हैं, फिर भी आप उसके लिए नहीं बोलते। आप देश की बड़ी बड़ी बातें करने में, हिस्सा लेने में उत्तेजित दिखाई देते हैं, लेकिन सामान्य सी बातों में जो आपकी गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है, उसमें आप कभी रुचि नहीं लेते हैं। बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, कुत्ता भी जगह साफ करके बैठता है, लेकिन क्या कभी आपने अपने घर के चारों ओर गंदी नाली, टूटी हुई सड़कें, खंभों पे लाइट नहीं, हैंडपंप में पानी नहीं, बदबूदार नालियों को देखकर यह नहीं सोचा कि यदि कुत्ते के लिए यह कहा जाता है वो अपनी जगह साफ करके बैठते हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मानव के जीवन में ये सफाई गायब हो गई। वर्तमान सरकार ने स्वच्छता को लेकर बहुत सी योजनाएं बनाई, लेकिन आज मैं उस पर बात करने की बजाय सिर्फ सामान्य बात करना चाहता हूँ। जब आप एक घर बनाते हैं और वह क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र, नगर पंचायत के क्षेत्र में आता है, तो गृह कर आप किस बात का देते हैं? कभी आपने अकेले बैठ के सोचा कि जो गृह कर आप देते हैं, जो रोड का टैक्स आप देते हैं, क्यों देते हैं? उस टैक्स का मतलब क्या है? नगर पालिका आपसे गृह कर क्यों लेती है? एक लॉ है ईजमेंट का लॉ, जिसे सुखाधिकार भी कहते हैं, और बहुत सामान्य सी ये बात है कि जब आपसे नगर पालिका कर ले रहा है, तो उस कर के सापेक्ष उसे आपको बिल्कुल साफ नाली देनी है, सही सड़कें देनी हैं, खंभों पर लाइट देनी है और सुवासित वातावरण देना है। यदि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर गृह कार्य आप किस बात का दे रहे हैं? आप स्वयं गुलाम बनकर रह रहे हैं, आप स्वयं मानवाधिकार का अपने उल्लंघन कर रहे हैं। क्या कभी आपने एक पत्र भी नगर पालिका के संबंधित अधिकारी को भेजा कि मेरे घर के सामने नाली टूटी है, मेरी सड़कें टूटी हैं, मेरे खंभे पर लाइट नहीं है, पानी नहीं आता है, सुवासित माहौल नहीं है, बदबू आती है? ज़्यादातर लोगों का यह मानना होता है शिकायत करने से क्या होता है और कुछ नहीं होता है। कभी आपने सोचा कि आप ही की तरह पूरे राष्ट्र के लोग यही सोचने लगे हैं? यही कारण है कि एक उदासीनता है, और जब कोई किसी बात के लिए बोलेगा नहीं, तो यदि आप घर में भी खाना नहीं मांगेंगे और कहेंगे भूख नहीं लगी है, तो भी आपको कोई खाना लेकर हर समय नहीं दौड़ेगा, ना ही इस बात का ध्यान रखेगा कि आपको भूख लगी है कि नहीं। कहते भी हैं कि रोते हुए बच्चे को ही माँ दूध पिलाती है, तो आपको बोलना पड़ेगा। और जब आप बोलेंगे तो 1, 2, 3 नहीं, जब 100 लोग बोलेंगे, 1000, 10,000 बोलेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अधिकारों की उपेक्षा हो। कहते भी हैं जल बिंदु निपातेन सह पूर्यते घटा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो यदि बूंद से घड़ा भर जाता है, तो जब 1000 आदमी नगर पालिका से यह पूछेगा लिखित रूप से, अब तो तरह तरह के ऐप्स चल गए, ट्विटर चल गए, उस पर आप लिखिए, सोशल मीडिया पर इन्हीं बातों को लिखिए कि मेरी सड़क क्यों गंदी है, मेरे खंभों पर लाइट क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं है, तो निश्चित जानिए जो आप गृह कर दे रहे हैं वह गृह कर वास्तविक उपयोग में आएगा। आपके घर के सामने सड़कें अच्छी होंगी, नाली अच्छी होगी, खंभों पर लाइट अच्छी होगी, पानी स्वच्छ होगा और सुवासित वातावरण होगा। तो एक बार गंभीरता से अधिकारों के इस न्यूनतम अधिकार के लिए सोचिए, जो आपके चारों तरफ आपके घर से ही शुरू होता है। देश की बात कल करेंगे, प्रदेश की बात कल करेंगे, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति को अपने घर से ही अधिकारों की लड़ाई शुरू करनी चाहिए, और वह लड़ाई शुरू होती है आपके दिए जाने वाले गृह कर से, जिसके लिए नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत उत्तरदायी है। वह सारी सुविधा देने के लिए जो मैंने आपसे कही हैं, अपने अधिकारों को पहचानिए, लड़ाई लड़िए, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान वाली बात पर रखिए। अगर एक बार नहीं सुना गया, 2 बार 3 बार ना सुने, कहते रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अखिल भारतीय अधिकार संगठन ने न जाने कितनी ऐसी लड़ाइयाँ जीती हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ
कि आप अपने दिए जाने वाले गृह कर के सापेक्ष अच्छी सड़कें लीजिए, अच्छी नाली लीजिए, खंभों पर लाइट लीजिए, स्वच्छ पानी लीजिए, सुवासित वातावरण लीजिए। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को लिखिए, नगर आयुक्त को लिखिए, पंचायत अधिकारी को लिखिए, एक पोस्टकार्ड लिखिए, ईमेल करिए, प्रधानमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पे लिखिए, मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर लिखिए। आपकी बात सुनी जाएगी और आपके अधिकार भी सुरक्षित होंगे। यदि आपको यह बात समझ में आती है तो पूर्ण मानव बनिए, स्वतंत्र मानव बनिए, स्वतंत्र भारत के जागरूक नागरिक बनिए और अखिल भारतीय अधिकार संगठन के इस महाअभियान में शामिल होइए जो भारत को जागरूक बनाना चाहता है। देश की सरकार के साथ आपको मुख्य धारा में शामिल करना चाहता है। आशा है इस वीडियो से आप बहुत कुछ समझे होंगे, जानेंगे और इस बात को दूर तक ले जाएंगे ताकि हम अपने इस न्यूनतम अधिकार को जान सकें। जय हिंद, जय भारत।